ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सबत जी भजन करहूँ दिन राति। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपदया बुझय अनुरागी, ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नार उतरहि पारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। बिनु सतसंग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। एहि सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कथा सुंदर करतारी, संसाय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 12। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को, भगवान शिव, माता पार्वती को और गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे संसार को तथा काकभूषुंडी जी महाराज, गरुण जी महाराज को प्रभु के पावन चरित्र श्री राम कथा के दूसरे अवतार को सुनाते हुए कहते हैं, भोलेनाथ के हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु भगवान शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उक्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी।
जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। स्वयंभुव मनु जी को इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति के बिना ही यह जन्म चला गया तो व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य शरीर लेना। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो 12 अक्षर है इसका मतलब ओम ही होता है। उन्होंने यह भगवान से प्रार्थना की कि ओम स्वरूप में प्रकृति में वास करने वाले हे देव, मैं आपको नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब यही है, ऐसा नहीं कि 12 अक्षर का कोई अलग मंत्र हो। मंत्र तो ओम या राम है, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बताया करते हैं और सभी महापुरुषों का भी यही मत है। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में यही निरंतर अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, जो परमार्थवादी हैं, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा वह परमात्मा अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे।
उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से मनु जी को ललचाया और कहा कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए हुए नहीं डिगे। यद्यप उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी भगवान ने जब कही, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो। ऐसा सुनते ही राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह हो तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के वत्सल, दुख को मिटाने वाले भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जब हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान ने सुना और उन्हें अच्छा लगा। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोणी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हो रही थी, जिनके अंश गुण खान, अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते हुए अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े।
कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वहीं वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर के राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज ही है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी ने भी हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि मेरी भी इच्छा यही है भगवान, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यप भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इससे तुम संदेह न समझना, संदेह उसमें न करना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है। आप ओम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग जाकर के भोगो। भगवान ने ऐसा मनु जी को कहा। उसके बाद इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों के सहित देह धारण करूंगा जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाते हैं, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए मनु जी को।
वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान का रूप हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का और तीसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा बसता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो वहाँ लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई में बड़ा मेल था और इस प्रकार दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चला गया। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई और वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी नाम नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। और इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दिग्विजय के लिए वह सज धज कर शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई सब जगह वह बलपूर्वक विजय पाया। अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीपों में विजय प्राप्त कर ली और राजाओं से कर लेने लगा। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। अनेक राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी हो गई और सब स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसे भगवान की कथा भी सुनाया करता था तथा राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करने के लिए प्रेरित भी करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक उसका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार का वह दान देता था और उत्तम वेद शास्त्र पुराणों को सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवारियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ थे सब राजा ने किया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम कथा सुंदर करतारी
संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कहते अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बेटा पकुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति।